हेलो टू एवरीवन, आप सभी को पूरे टीम डिफेंस अड्डा की तरफ से हैप्पी रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस की आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हम चाहते हैं कि आप बहुत मेहनत करें और अपना जो लक्ष्य है उसको जरूर जल्दी से जल्दी पाएं इस साल 2023 के अंदर। तो बच्चों, आज का ये सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि इस सेशन के अंदर हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से 26 जनवरी को चूज किया गया, सिलेक्ट किया गया कि इस दिन हम लोग रिपब्लिक डे मनाएंगे। इस दिन का क्या महत्व है और साथ ही साथ इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के ऊपर भी बात करेंगे, और साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे कि इस साल क्या खास हम लोग करने वाले हैं सेलिब्रेशन, है ना। तो चलिए बात करते हैं और शुरुआत करते हैं। इस सेशन को पूरे जोश के साथ सुनिएगा, पूरे जज्बे के साथ सुनिएगा, क्योंकि देखिए जब भी भारत देश की बात आती है ना, तो उसके जो नागरिक होते हैं, उसके जो सिटीजन्स होते हैं, बहुत ही जोश वाले होते हैं। और जोश जो है वो बाहर का जोश नहीं होता, वो अंदर से जोश निकलता है ना। तो ये जो जोश है ये दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कुछ नहीं करना, आप बस कमेंट सेक्शन के अंदर एक बार जय हिंद बोल दीजिए, और जय हिंद बोल दिया मतलब पूरा जो देशभक्ति है आपने दिखा दी, है कि नहीं। जय हिंद से बड़ा कोई शब्द जो है आज के दिन नहीं होना चाहिए। सबकी जुबान पे जय हिंद ही होना चाहिए, और जय हिंद से ही हम लोग अपने इस सेशन की शुरुआत करते हैं। चलिए बात करते हैं इस दिन की। देखिए 26 जनवरी 2023 देश मना रहा है 74वां रिपब्लिक डे, 74वां गणतंत्र दिवस, है ना। और इस दिन आपको पता है आपके स्कूल्स कॉलेजेस में, हमारे स्कूल्स कॉलेजेस में, और आपको पता है दिल्ली पूरी एकदम दुल्हन की तरह सजी होती है, तिरंगे झंडे के अंदर सजी होती है, और बहुत ही शानदार दिन जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है। सारी बातें आज मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो 26 जनवरी है ये क्यों इसको चूज किया गया कि इस दिन हम लोग अपने देश को रिपब्लिक डे मनाएंगे। देखिए बड़ा सिंपल सा पॉइंट है। इस दिन हमारे देश के जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जिसने देश का संविधान बनाया, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने यह डिसाइड किया कि हम लोग इस दिन अपने संविधान को इंप्लीमेंट करेंगे धरातल पर। मतलब हमारा जो संविधान जो पहले ही बनके तैयार हो चुका है, मतलब कब बनके तैयार हुआ था हमारा देश का संविधान? 26 नवंबर को बनके तैयार हो गया था 1949 को, लेकिन 26 नवंबर को इसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया। तैयार तो हो गया लेकिन इंप्लीमेंट नहीं किया गया था, ऑपरेटिव नहीं था, राइट। इसको ऑपरेट किया गया या इसको इंप्लीमेंट किया गया 26 जनवरी 1950 को। अब आप बोलेंगे सर 26 जनवरी का क्या महत्व है? चलिए बात करते हैं। ये देखिए हमारा ये बहुत ही जबरदस्त संविधान, जिसको हमारे देश के बहुत ही ज्ञानी और इंटेलेक्चुअल लोगों ने बनाया, और उसमें सबसे पहला नाम आप सबके सब लिखने वाले हो कमेंट सेक्शन में कि इस संविधान को बनाने वाले कौन थे, या फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, जरूर इसके बारे में लिखिएगा, है ना। तो ये संविधान को एडॉप्ट किया, इस संविधान को इंप्लीमेंट किया गया 26 जनवरी 1950 में, है ना। पर 26 जनवरी का सिग्निफिकेंस कैसे आपको पता चलेगा? देखिए होता यूं है कि दिसंबर 1929 में, दिसंबर 1929 में लाहौर सेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का। तब हमारा भारत जो था वो ब्रिटिशर्स के कॉलोनी था, ब्रिटिशर्स के कब्जे में था। ब्रिटिशर्स उसको जो है उसको रूल करता था, भारत को रूल करता था। और उस टाइम पे हमारा जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसका एक सेशन हुआ दिसंबर 1929 में। उस सेशन के अंदर, उस सेशन की जो अध्यक्षता कर रहे थे वो एक जोशीले लीडर कर रहे थे जिनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस टाइम पे ये डिसीजन लिया, ये डिक्लेयर किया कि आज से हम लोग ये डिक्लेयर करते हैं कि 26 जनवरी को हम लोग हर साल स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। सो दैट मीन्स दिसंबर के बाद जो आपका 26 जनवरी था, 26 जनवरी 1930 उसको मनाया गया, उसको पहला स्वतंत्रता दिवस या इंडिपेंडेंस डे मनाया गया। तो यहां से 26 जनवरी की इंपॉर्टेंस जो है वो बरकरार रहती रही।
है ना। तो इस तरीके से ये आप समझिए कि 26 जनवरी को हमारे देश के पॉलिटिकल लीडर्स ने 1930 में पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था। तो इसकी इंपॉर्टेंस जो थी उसको बरकरार रखने के लिए हमारे जो देश के जो आगे के पॉलिटिकल लीडर्स थे, 1950 के जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, उन्होंने डिसाइड किया, ड्राफ्टिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के नेताओं ने डिसाइड किया कि चलो 26 जनवरी, आज़ादी तो हमें 15 अगस्त को मिली, तो आज़ादी का दिन तो अलग हो गया, लेकिन 26 जनवरी जो है उसका महत्व भी है। तो इस महत्व को बरकरार रखने के लिए हम लोग जो है कॉन्स्टिट्यूशन को इस दिन इंप्लीमेंट करेंगे या ऑपरेट करेंगे। आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ आ गई और ये सारी चीज़ों से आपको प्राउड फील भी हो रहा होगा, राइट। चलिए बात करते हैं सेलिब्रेशन की, है ना। इस दिन बच्चे जो होते हैं, मैं भी अपने टाइम पे बहुत ही एक्साइटेड रहता था और मैंने एक दो बार परेड भी की है। इस दिन मैंने परेड को कमांड भी किया है। आई होप आप भी परेड के अंदर शामिल ज़रूर हुए होंगे, है ना। तो इस दिन जो है किस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से सेलिब्रेशन होता है। ये दिल्ली में सेलिब्रेशन आपको देखने को मिलता है, जहाँ पे ये जो कर्तव्य पथ है ना, ये जो कर्तव्य पथ है दिल्ली का, यहाँ पे परेड होती है, रिपब्लिक डे परेड, जहाँ पे देश अपनी जो विशालता है, अपनी जो डाइवर्सिटी है, अपनी जो पावर है, मिलिट्री पावर है, अपनी जो कल्चरल स्ट्रेंथ है, कल्चरल पावर है, उसको दिखाता है पूरे विश्व को कि देखो हमारा जो देश है कितना बदल रहा है और हम कितनी तरक्की कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके से इस कर्तव्य पथ पे अलग अलग परेड्स निकलती हैं, दस्ते निकलते हैं और इस हिसाब से आपको देखने को मिलता है कंटिजेंट्स, है ना। मैं आपको बताऊं तो मैं जब एनसीसी में था, एनसीसी आर्मी विंग में था, तो मैंने रिपब्लिक डे परेड के लिए भी ट्राई किया था, लेकिन वहाँ पे मैं एंड तक पहुँच नहीं पाया। आपको सबको ही पता होगा कि एनसीसी का भी कंटिजेंट यहाँ पे जो है मार्च करता है, आपको पता होगा, है ना। तो एनसीसी के कंटिजेंट को भी आप देखोगे ज़रूर आज की रिपब्लिक डे परेड के अंदर। और इसके अलावा हमारी जो अलग अलग रेजिमेंट्स हैं, चाहे वो जाट रेजिमेंट हो, सिख रेजिमेंट हो, या फिर हमारी इन्फेंट्री रेजिमेंट्स में से कोई भी रेजिमेंट है, वो यहाँ पे एक तरीके से मार्च करती है कंटिजेंट की फॉर्म के अंदर, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। हमारी जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है वो भी आपको इसी कर्तव्य पथ पे चलती हुई देखने को मिलेगी, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। ये देखिए गोरखास जो है अपनी परेड अपने एक कदम ताल के द्वारा जो है कंटिजेंट की फॉर्म में चलते हुए दिखेंगे। और इसके अलावा अगर हम बात करें बचपन की यादें, जहां बचपन में स्कूल्स में ये ऑर्गेनाइज किया जाता था, अब भी किया जाता है ऑर्गेनाइज, जहां पे कोई ना कोई सेलिब्रेशन ज़रूर होगा और उस सेलिब्रेशन के ख़त्म होने के बाद बहुत मुझे अच्छे से याद है कि एक लड्डू मिलता था और साथ ही साथ पार्ले जी का छोटा सा एक बिस्किट मिलता था, है ना। तो अगर ऐसी बात याद आ गई आपको, आपका बचपन याद आ गया, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि आपको क्या आपके स्कूल में मिलता था, है कि नहीं। तो इस तरीके से बचपन में हम लोग परेड भी करते थे, वाइट ड्रेस में पहन के, पीटी ड्रेस में पहन के परेड भी की जाती थी, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो हमें बचपन की भी याद दिलाता है ना। रिपब्लिक डे परेड जो 2023 की है, 26 जनवरी की, उसकी जो थीम है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसको याद रखिएगा। इसमें बोला गया है आइडियल्स ऑफ जन भागीदारी। इसका मतलब है जन भागीदारी, जन मतलब हम सब लोग जो हैं उनको कंट्रीब्यूट करना है। किस चीज़ में कंट्रीब्यूट करना है? भागीदार रहना है देश की तरक्की के अंदर, देश की सफलता के अंदर, और देश को एक बहुत बड़ा सुपर पावर बना के इसको बनाना है। और इसमें बनाने के लिए सिर्फ मोदी जी मदद नहीं करेंगे, हम सभी को, भारतवासियों को सपोर्ट करना है, भारतवासियों को आगे बढ़ना है कि नहीं। तो जो इस बार की जो थीम है वो जन भागीदारी के ऊपर है। हर इंसान, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, बच्चा है, बूढ़ा है, हर इंसान अपने देश के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है। जैसे हम लोग जो है, हम लोग आपको एजुकेशन देते हैं, अगर हम अच्छी एजुकेशन देंगे तो कल को आपका सिलेक्शन होगा, कल आपका सिलेक्शन होगा तो परसों आप अपने देश को अच्छी सर्विसेज दोगे, और जब देश को अच्छी सर्विसेज दी जाएंगी तो देश आगे क्यों नहीं बढ़ेगा, है? सही बात है। चलिए तो देखिए इस साल जो है इस रिपब्लिक डे परेड के अंदर आज
जो इजिप्शियन प्रेसिडेंट है, इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम अब्दुल फतेह अल सीसी हैं, वो शिरकत करेंगे, वो इस रिपब्लिक डे परेड का हिस्सा बनेंगे और डेफिनेटली हमारे इस सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो इजिप्शियन प्रेसिडेंट है अब्दुल फतेह सीसी, है ना। अब देखिए इंपॉर्टेंट ये चीज भी है कि इस पथ को, जिसको पहले कहा जाता था राजपथ, अब इसे कहा जाता है कर्तव्य पथ, है ना। सो कर्तव्य पथ पे जो है पूरा का पूरा कर्तव्य पथ जो है भरा होता है कंटिजेंट से, मार्चिंग दस्तों से, और पूरे के पूरे पथ पे बहुत शानदार तरीके से हम अपनी भव्यता दिखाते हैं, देश की डाइवर्सिटी को दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है कि नहीं। चलिए, सो बच्चों, मैंने आपको एक थीम की बात की, जन भागीदारी की, और मैंने आपको बताया कि हर नागरिक, इस देश का हर नागरिक अपनी क्षमता के हिसाब से इस देश को बढ़ाने के लिए कंट्रीब्यूट कर सकता है कि नहीं। तो अगर हम इस सेक्टर में काम कर रहे हैं, जिस सेक्टर में एजुकेशन को सर्विस दिया जाता है, एजुकेशन की दी जाती है, जिससे आप आगे जाके अपनी सरकारी नौकरी को चूज कर सकते हैं, सरकारी नौकरी कर सकते हैं, अपने माँ बाप का सपना जो है पूरा कर सकते हैं, अपना सपना पूरा कर सकते हैं, और देश की सेनाओं के अंदर हिस्सा बन सकते हैं, चाहे वो सिपाही है, अग्निवीर है, चाहे वो ऑफिसर लेवल है, आप कर सकते हैं। तो अगर हम अपना ये जो कंट्रीब्यूशन है इस दिन को कैसे करना चाहते हैं, इस दिन का कंट्रीब्यूशन हम लोग इस तरीके से करना चाहते हैं कि आज बच्चों जितने भी हमारे क्लासेस जाती हैं, आपको जो हम लोग पेड क्लासेस देते हैं, पेड कोर्सेज होते हैं हमारे, चाहे वो अग्निवीर है, वायु है, नेवी है, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, ऑफिसर लेवल से लेके जेसीओ लेवल तक, ओआर से लेके हेड कांस्टेबल, जितने भी लेवल पे ये जो ऑफिसर ये चीज़ें हैं, इन सभी को हम लोग आपको डबल वैलिडिटी के साथ दे रहे हैं। डबल वैलिडिटी का मतलब है कि 6 महीने के साथ साथ आपको 6 महीने का फ्री वैलिडिटी मिलेगा। तो मैंने जैसे आपको बताया कि जन भागीदारी, सबको कंट्रीब्यूट करना है, तो सबको कंट्रीब्यूट मतलब हमारी तरफ से ये कंट्रीब्यूशन आपके लिए है। तो आज अगर आपको कोई भी कोर्स लेना है तो सबसे सुनहरा मौका है, और इस सुनहरे मौके को बेनिफिट उठाने के लिए, 78% का बेनिफिट उठाने के लिए आप कोड लगाएंगे, कूपन कोड Y588। ये Y588 आप याद रखिएगा, जब भी आपने हमारे कोर्स में एनरोल करना है तो आपने ये कोड लगाना है, और आपको आज के दिन डबल वैलिडिटी मिलेगी जरूर। ठीक है, तो मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू, आई होप आपको ये अच्छा लगा हो, और एक बार कमेंट सेक्शन में दोबारा से जय हिंद लिख दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पूरे जोश के साथ। थैंक यू एंड जय हिंद।